ओम शांति। जिन बच्चों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद प्राप्त होती है वो लास्ट सो फास्ट बन जाते हैं और हर परिस्थिति हर बात को सहज ही पार कर लेते हैं। अर्थात उनके मार्ग में कितनी भी बड़ी विघ्न आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये एक्स्ट्रा मदद हमें कब प्राप्त होगी? ये एक्स्ट्रा मदद हमें तब प्राप्त होगी जब हम हल्के रहने का अभ्यास करेंगे और दूसरा व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। व्यर्थ से मुक्त अर्थात किसी भी व्यर्थ को देखते हुए नहीं देखो, व्यर्थ बातों को सुनते हुए नहीं सुनो। यही बाबा की विशेष श्रीमत है और इस श्रीमत को अमल में लाने वाली आत्मा को लास्ट सो फास्ट का वरदान प्राप्त होता है और फास्ट सो फर्स्ट स्वतः ही आ जाता है, इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा, हम मन से सदा हल्के रहें, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, बोझ नहीं, लगाव नहीं, एकदम हल्के फरिश्ता। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा बिजी रहते हुए भी सदा इजी रहे, इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी सदा हल्के रहे। बाबा कहते हैं कि जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा को थी उतनी किसी बच्चे को नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की स्थिति इतनी डगमग हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए सदा खुद को करनहार समझो और बाप दादा को करन करावनहार। मैं करनहार हूँ और बाबा करावनहार है। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाएगी और स्वयं सदा कितने भी कार्य करें, कैसे भी कार्य करें, कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी में निभाएं, लेकिन हल्के रहेंगे। तो इसलिए अपनी बुद्धि की तार को बाप दादा को दे दो, अपने हाथ में नहीं लो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं, डांस कर रहे हैं। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी भारी नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सदा हल्के और एवर हैप्पी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा नाचो और गाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन का हर बोझ बाबा ने संभाला है। बाबा करावनहार है, इसलिए खुद को भारी करना, कंफ्यूज करना और बोझ समझकर चलना, अर्थात बाबा की अवज्ञा करना, सर्वशक्तिवान को भूल जाना। इसलिए ये दो डायरेक्शन हमें जीवन में लानी है, तो हम बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद के पात्र बन जाएंगे। अभ्यास करेंगे, मैं भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा इस संसार में, इस ड्रामा में पार्ट बजा रहा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप दादा हजार भुजाओं के साथ मेरे साथ कंबाइंड हैं। वही मुझे चला रहे हैं, वही मुझसे हर कार्य
करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ। मेरी बुद्धि और मन के सारे संकल्प बाप दादा के हाथ में हैं। मेरी बुद्धि की तार बाप दादा के हाथ में है। वही इसे यूज कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ड्राइवर तो बाप दादा हैं। हर कार्य को सफल करने के लिए, हर जिम्मेवारी को निभाने के लिए बाप दादा मुझसे हर कार्य करा रहे हैं। वही मुझे चला रहे हैं। और मैं आत्मा इस संसार में साक्षी होकर पाठ बजा रही हूँ। बाप दादा जैसे चला रहे हैं वैसे चल रही हूँ। मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है। कोई कितना भी व्यर्थ सुनावे, लेकिन उस व्यर्थ में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ। बाप दादा की हजार भुजाएं मुझसे कार्य करा रही है। निमित्त बनकर मैं आत्मा चल रही हूँ। करावनहार तो बाबा है। उनका दुआओं का, शक्तियों का हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। मैं आत्मा स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र हूँ। हर संकल्प से, व्यर्थ से मुक्त हूँ। बस हल्के होकर, फरिश्ता बनकर डांस करते हुए अपना पाठ बजा रही हूँ। मन में कोई चिंता नहीं, बोझ नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि वो सब कुछ बाप ने ले लिया है। चिंता करना अर्थात अपने इस ब्राह्मण जीवन को भूल जाना। कौन मेरे साथ चल रहा है उसे भूल जाना। इसलिए सदा याद रखो, मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ। ये मेरा ब्राह्मण जन्म है, जिसमें स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। वो करावनहार है, मैं करनहार हूँ। वो सर्व शक्तियों के साथ मेरे साथ हैं। मुझसे कार्य करा रहे हैं, मुझे चला रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ, उनका साथ सदा मेरे साथ है। वो मेरे अंग संग हैं। मैं निमित्त हूँ, हल्की हूँ। ओम शांति।